जब जब बहार आई। आपकी दुआ कबूल हो गई और विशाखा भाभी जान का पता चल गया, वो इंडिया में ही है। ऊपर वाले का करम रहा तो जल्द ही आपको उनका पता बताने के लिए फोन करूंगा। क्या बात है मेम साहब, आजकल आपके शहजादे काम पर नहीं जाते, घर पे ही रहते हैं? क्यों? ये घर मनीष का भी तो है ना? मनीष का नहीं, ये पूरे परिवार का घर है। यही बात तो उसने समझी नहीं आता। और मनीष इस परिवार का हिस्सा है, ये बात आप नहीं समझना चाहते? रहमान, कमाल है भाई। मेरी रातों की नींद उड़ा के तू चैन से सो रहा है। तूने मुझे बताया ना कि विशाखा इंडिया में, और तुझे लगता है कि यह बात सुनकर मैं चैन से सो पाऊं? रहमान, मेरी बात ध्यान से सुन। आपने देखा है जब से मनीष लंदन से वापस आया है कितना बदल गया है वो। काम्या के साथ समझौता करना चाहता है, लेकिन काम्या है कि समझौता करना ही नहीं चाहती। क्यों करेगी? और वैसे भी मुझे यह लगता है कि काम्या अपने जीवन में आगे निकल चुकी। मुझे विशाखा के बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए, क्योंकि अगर ये बात किसी को भी पता चल गई तो मेरे लिए बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो अपनी वेबसाइट चेक करके देख कि विशाखा की असलियत है क्या, वो कहां पर है, क्या कर रही है। देख, चेक कर। जी मनीष भाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि काम्या जो कुछ भी कर रही है उसकी कोई वजह हो? है ना वजह, उनकी जिद। अरे भाई, इन दोनों की ईगो ही तो है जिसने सारे रिश्ते तहस नहस करके रख दिए। आप भी अपना नाश्ता कीजिए, बहुत हो गया। अब ये मुंह क्यों लटका लिया? देखो, इस प्रॉब्लम के साथ जीना सीख लो, क्योंकि कोई मसीहा नहीं आएगा हमारी नैया पार लगाने के लिए, समझी? अरे बाप रे, किसका फोन है? अरे वो मेरा कजन बिट्टू खोसला। अरे तो खुसफुसा क्यों रहे हो? वो सुन थोड़ी रहा है, जोर से बोलिए। हाँ, अरे वो बिट्टू खोसला का फोन है। तो उठाइए ना। अरे नहीं नहीं, मुसीबत है ये। कमाल करते हैं आप, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मुझे क्या अच्छा लगता है उसकी आपको परवाह नहीं है, लेकिन आपको क्या अच्छा लगता है उसकी मुझे बहुत परवाह है। हेलो हेलो, अरे कौन बोल रहा है भाई? बिट्टू खोसला, दिल्ली से बिट्टू खोसला। हेलो, कौन बोल रहा है? सुन नहीं रहा है। अरे जिंदर, बिट्टू खोसला बोल रहा, बिट्टू। अरे भाई, इधर आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही है। मेरे यहाँ तो सिग्नल पूरा है। हेलो, हाँ कौन भाई? अरे बिट्टू खोसला बोल रहा हूँ। मेरी आवाज नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं एसएमएस करके बता देता हूँ मुझे क्या बोलना है। एसएमएस में मैं ये लिखूंगा कि मैंने अपनी और अपनी वाइफ की अगले हफ्ते की टिकट करवा ली, मैं मुंबई आ रहा हूँ। अभी वेटिंग है, कंफर्म होते ही मैं बता दूंगा एसएमएस करके। और सुन, उपरजाई को मेरी तरफ से नमस्ते जरूर कहियो। ओके यारा, सी यू देन, बाय। क्या कह रहा था? तुम्हें नमस्ते कह रहा था। कमाल का आदमी है, बताइए।
अरे मैं कह रहा हूं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कहता मैं उधर से एसएमएस कर दूंगा। अगले हफ्ते आ रहा अपनी बीवी को लेके। बड़ा मजेदार आदमी लगता है ये बिट्टू खोसला। घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? डिस्गस्टिंग। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? रहमान, इससे ये बात साबित नहीं होती है कि वो इंडिया में है। तो एक काम कर, इस वेबसाइट का लिंक मेरे को फॉरवर्ड कर, मैं चेक करता हूं। और हाँ, विशाखा के बारे में कोई भी न्यूज़ पता चले, उसकी इंफॉर्मेशन मुझे दे। रात दिन सुबह शाम कभी भी तू मुझे फोन कर सकता है, ठीक है? क्योंकि विशाखा के बारे में जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो कहां पर है, क्या कर रही, ठीक है? मनीष, बात में बात। क्या बात है बेटा, आज ऑफिस नहीं गया? कुछ नहीं माँ, आज ऑफिस का वर्कलोड कुछ ज्यादा था तो मैंने सोचा घर से ही काम कर लेता। एक बात बता मनीष, तेरा मन नहीं करता काम्या से, बच्चों से मिलने का? तूने काम्या और बच्चों को बिल्कुल भुला दिया। जब से लंदन से आया है उस घर गया ही नहीं। माँ, ये भी तो मेरा घर है। हाँ हाँ बिल्कुल है, लेकिन क्या तेरा मन नहीं करता काम्या से, बच्चों से मिलने का? अरे अभी तो उनके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, उनकी मदद नहीं करेगा? माँ, मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, अपने बाप पर गए। मजाक की बात नहीं है। बाकी तेरा मन नहीं करता उनसे मिलने का? इतना पत्थर दिल हो गया तू? ऐसी बात नहीं है माँ। मैं भी चाहता हूं कि काम्या वापस घर पर आ जाए। मैंने कोशिश भी की, लेकिन काम्या मुझे माफ करने के लिए राजी नहीं। मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे माफ करेगी। एक बात बता मनीष, ऐसी कौन सी बात है जो तू काम्या से माफी मांग रहा है और वो तुझे माफ नहीं कर रही? कुछ नहीं माँ, वो मुंह से निकल गया मेरे। ऐसी बातें मुंह से नहीं निकलती, सच बता कौन सी बात है? देख, अगर तू कहे ना तो मैं काम्या से माफी मांगूंगी, वो मेरी बात नहीं टालेगी। ओफो माँ, एक ही बात को बार बार दोहराने से कोई मतलब नहीं। यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब दे, बोल ना। सच बता मनीष, तुम्हारे और काम्या के बीच में जो तलाक हुआ है उसकी वजह तू है ना? बोल ना, जवाब दे मुझे। माँ, मुझे देर हो रही, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे नाश्ता? पर अभी तो तू कह रहा था कि तू घर से काम करेगा, अचानक प्रोग्राम बदल देता है। कम ऑन माँ, मेरा प्रोग्राम है, मैं जब चाहे उसे बदल दूं, ठीक है? और प्लीज एक ही बात को बार बार दोहराने से कुछ नहीं होगा, और हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। कौन है ये विशाखा? कौन है ये विशाखा जिसके लिए तुम 24 घंटे परेशान रहते हो? कोई नहीं माँ। अभी तो तू किसी लड़की को ढूंढने के लिए फोन पे बात कर रहा था ना? कम ऑन माँ, मैं जैसा काम करता हूं उसमें 50-100 लड़कियों से मेरी मुलाकात होती है। एक लड़की के बारे में मैंने फोन पे बात क्या कर ली है, आपके तो कान खड़े हो गए। किसी लड़की के बारे में सुनकर मेरे कान खड़े नहीं हुए, तुम्हारी बातें सुनकर खड़े। कौन है ये लड़की जिसकी 24 घंटे की खबर तुम्हें चाहिए? एक बात बताओ मनीष, कहीं तुम्हारे और काम्या की तलाक की वजह ये लड़की तो नहीं? मैं कुछ पूछ रही हूं, बताओ।
तुम्हारे पापा से ही बात करती हूँ, वही पूछेंगे तुमसे। माँ मेरी बात सुनो आप। नहीं मनीष, अब ये मुद्दा बहुत गहराता जा रहा है। मुझे तो इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है, और मैं तुमसे आखिरी बार अब पूछ रही हूं। बोल मनीष, तू तो मुझे बताएगा नहीं ना, लेकिन मैं अब ये बात हर हाल में जानकर रहूंगी। कविता, कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हें पता है मुझे ऑफिस जाना है। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों? वो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। वो मनीष, क्या मनीष? क्या भाई? अरे तुम्हें कुछ कहा है क्या इसने? हाँ भाई, अब क्या नई कहानी? मैं बात कर रही हूँ ना। अरे तुम बात कर रही थी, इसीलिए तो ये दिन देखने पड़े। क्या कहा तुमने इसे? बोलो। अरे मुंह से कुछ तो बोलो। कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे कुछ नहीं तो वो क्या पागल है जो तुम्हारे लिए हमेशा घबराई रहती है? तुम रो क्यों नहीं? देखो मनीष, तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अगर मेरी बीवी की आंख में एक भी आंसू आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने मुझे कहा था ना, तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम से हम दूर हो जाएं। हम हो गए। तुमने कहा कि हमारे तलाक का मुद्दा आप भुला दें, हमने भुला दिया। हमने ये मान लिया कि तुम और काम्या कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। वो अपनी जिंदगी में खुश है और तुम यहां। आज भी इतना कुछ होने के बावजूद हम तुम्हें अपना बेटा मानते हैं और काम्या को पराई लड़की। सुनिए, इसमें काम्या का क्या कसूर? तुम चुप रहो। देखो मनीष, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, बख्श दो यार हमें। अरे क्या जिंदगी बना के रख दी है तुमने हमारी, बर्बाद कर दिया सब कुछ। जिस उम्र में हमें अपने पोते पोती के साथ खेलना चाहिए था, उस उम्र में तुमने ये रोक दे दिया। और हां, तुम भी कान खोलकर सुन लो, ये काम्या के कसीदे पढ़ना बंद करो। जितना कसूरवार ये है ना, उतनी ही वो काम्या है। अरे मैंने मोह त्याग दिया है, त्याग दिया इनका मोह, तुम भी त्याग दो। अरे ये उस डाली के फूल हैं जो डाली सूख चुकी है। इन्हें गले लगाओगी तो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कांटे चुभेंगे, कांटे। जब जब बहार आई, ये उस डाली के फूल हैं जो डाली सूख चुकी है। इन्हें गले लगाओगी तो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कांटे चुभेंगे, कांटे। और ये जो तुम सारा दिन सीने पे हाथ रख के इनके लिए रोती रहती हो ना, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके दिल में किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं है, कोई प्यार नहीं है। ये अपनी जिंदगी जीते रहेंगे बस। इतना जरूर है कि तुम और हम वक्त से पहले जुदा हो जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ठीक बात कर रहा हूं मैं, ठीक बात कर रहा हूं।
इनके बारे में सोचना बंद करो। और हाँ भाई साहब, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, खाओ तो पैर भी पड़ जाता हूं। इस घर में रहना है तो एक घर के सदस्य की तरह रहो। इतनी मेहरबानी हम पे कर दो, वरना मनीष, कौन है ये विशाखा? कहीं तुम्हारे और काम्या की तलाक की वजह ये लड़की तो नहीं? मैं तुमसे आखिरी बार अब पूछ रही हूं, तू तो मुझे बताएगा नहीं ना, लेकिन मैं अब ये बात हर हाल में जानकर रहूंगी। मैं अब ये बात हर हाल में जानकर रहूंगी। मैं अब ये बात हर हाल में जानकर रहूंगी। मैं अब ये बात हर हाल में जानकर कुछ सवालों के जवाब तो भगवान के पास भी नहीं होते, और इंसान वो इतना चालाक है कि भगवान को भी चकमा दे दे। रितु, तुमने मुझे फोन करके ये सब बातें सुनाने के लिए बुलाया है। काम्या, हर तकलीफ के पीछे कोई ना कोई फिलॉसफी जरूर होती है। जैसे तुम्हारे और मनीष के बीच में वो दूसरी औरत। किसी ने बहुत गहरी चोट दी है। किसी ने नहीं, मेरे अपनों ने। कितना आसान होता है ना अपनों को चोट पहुंचाना। पता होता है कि हल्की सी चुभन भी जान निकाल देगी। जब जब बहार आई। कितना आसान होता है ना अपनों को चोट पहुंचाना। पता होता है कि हल्की सी चुभन भी जान निकाल देगी। यहाँ क्या बैठो, ये लो पानी पियो। थैंक यू। रितु, आई एम रियली सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो। No, there is no need to say sorry at all. Actually, दिल में बहुत सारा दर्द लेकर इंडिया आई थी, पर जब तुमसे मिली, तुम्हें देखा और तुम्हारे दर्द को जाना, तो पता चला कि तुम्हारे दर्द के आगे मेरा दर्द तो कुछ भी नहीं है। It's just nothing. क्या नाम है उसका? I mean, जिसने तुम्हें इतना दर्द दिया। जब कोई गोली दिल को छलनी कर दे, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो गोली कौन सी बंदूक से निकली है। सही भी है, नाम बता देने से तुम्हें तुम्हारा हक तो नहीं मिल जाता। इसका मतलब तुम यहाँ उसे खोजने आई हूँ, उसकी तलाश में। क्या उसका पता चला? समझो कि बस नजरों के सामने है। फिर से वही बातें।
तुम मुझसे आखिर मिलती क्यों नहीं? नहीं, मैं बस उसे ढूंढने ही आई थी, लेकिन जब तुम्हें मिली तो तय कर लिया कि अब उसे तुम्हारी नजर से ढूंढना है। मेरी नजरों से ढूंढना चाहती हो? उसका नाम तो तुम मुझे बता नहीं सकती। और I mean कि तुम्हारे पास एक पारखी नजर है, रिश्तों को सलीके से पहचानना जानती हो, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखती हो, और रिश्तों को संभालने के लिए सबसे जरूरी यही है। और ये सारी खूबियां मैं तुमसे हासिल करना चाहती हूँ, सीख के जाना चाहती हूँ तुमसे। कह लो कि जल्दबाजी में मैं कोई फैसला नहीं करना चाहती। वेल, ये जानकर अच्छा लगा कि कोई मुझसे भी कुछ सीख सकता है। I'm sorry रितु, अब मुझे जाना होगा। बच्चों के एग्जाम्स हैं, उन्हें तैयारी भी करवानी है। Of course। तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। जाओ। और हाँ, आई होप मुझसे बात करके तुम्हें थोड़ा हल्का फील हो रहा होगा। थैंक यू। टेक केयर।